नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली, तो अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ दीप महोत्सव में हुए शामिल। 21 लाख दियों से जगमगाई रामनगरी। इतिहास रचने की तैयारी में धामी सरकार, उत्तराखंड में अगले हफ्ते लागू हो सकता है यूसीसी। कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट की तैयार। मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ केजरीवाल की कार्रवाई, एक्शन के लिए आतिशी से मांगी रिपोर्ट। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, लालू यादव के करीबी अमित कातियाल गिरफ्तार। महादेव सट्टाबाजी ऐप केस में मुंबई से लेकर यूपी तक एक्शन, नोएडा में 18 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। खबरों की शुरुआत पीएम मोदी की खास दिवाली के साथ। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के अखनूर से सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। सेना के 191 ब्रिगेड और बीएसएफ के जवानों के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। पिछले साल भी पीएम मोदी ने कारगिल में सेना के जवानों संग दीप महोत्सव मनाया था। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या में दिवाली मना रहे हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अयोध्या में राम की पौड़ी के 51 घाटों पर 21 लाख दिए जलाकर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। वहीं सीएम योगी पूजा अर्चना के साथ दीप महोत्सव के सभी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, क्या कितना खास रहेगा? देखिए, होली हो, दिवाली हो, इस तरह के जो त्यौहार होते हैं, लोग किसके साथ मनाते हैं? अपने परिवार वालों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ही परिवार माना है, और जो लोग इस वक्त अपने परिवारों से अलग सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ दीपावली मना रहे हैं। आप ये समझिए कितना जो सीना जवान का चौड़ा हो जाता होगा कि प्रधानमंत्री उनको अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी 2014 मतलब जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से ये काम नहीं कर रहे हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर भी थे तब भी गुजरात में जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स है, वहां जाकर बीएसएफ और आर्मी के जवानों के साथ वो दीपावली मनाया करते थे। तो एक नया ट्रेडिशन, नई चीज़ हिंदुस्तान के राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने इंट्रोड्यूस किया। सेना को लगता है कि दे आर नॉट फॉरगटन। जब पूरा देश जो है खुशियां मना रहा होता है तो कोई उन्हें भूल जाए, ये एहसास जो है वो नहीं होने देते हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आपने बात की अयोध्या की। अयोध्या में तो वापस वैसा ही अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है कि जैसे कभी इसकी शुरुआत हुई थी। दीपावली अयोध्या से ही शुरू हुई, इसलिए हम लोग मनाते हैं। जब रावण का वध करके श्री राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया था, इसलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। ये योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी की जो सरकार है, उनके हिस्से पूरा क्रेडिट जाता है कि उस प्रतिष्ठा को वापस स्थापित करने का काम इन लोगों ने किया है। अगली खबर एक ऐतिहासिक फैसले पर। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब पुष्कर सिंह धामी सरकार इसे कानूनी अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहां अगले हफ्ते यूसीसी लागू हो सकता है। दरअसल धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर जस्टिस रिटायर रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। इस टीम ने लोगों की राय मशवरा के बाद एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली। राज्य में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसे मामलों के साथ कैसे डील किया जाएगा, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं। कमेटी अगले 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी। डॉक्टर साहब, अगर यूसीसी लागू होता है तो इसका क्या फायदा होगा? फायदा ही फायदा है, और खास करके मुस्लिम महिलाओं को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा।
ये तो इस देश की त्रासदी है कि हम अपने आप को सेकुलर कहते हैं और यहाँ पे आप शरिया कानून को लागू करने की अनुमति आपने दे रखी है। ये बहुत ही ऐसी शर्मनाक चीज है कि जिसे बहुत पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था। ये पर्सनल लॉज सेकुलर स्टेट के अंदर इसकी कोई जगह नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होता। अब यूसीसी लगने से क्या होगा? मुस्लिम महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों को क्या फायदा होगा? एक तो 4 शादियां वो खत्म, एक ही शादी करनी पड़ेगी, दूसरी शादी करनी, तलाक लो, सारा चीज। और तलाक अगर लेते हो तो बाकायदा कंपनसेशन देना होगा। जैसे बाकी हिंदू महिलाओं को तलाक देने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी में भी पैसा देना होता है, मेंटेनेंस भी देना होता है। मुसलमानों में ये प्रथा नहीं है, तो ये काम अब करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें बदलाव होगी, जो आम एक सभ्य समाज में जो चीजें होनी चाहिए। शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? भाई बच्चों की शादी करवाना अब शरिया कानून के तहत वो अलाउड हो जाता है। तो ये तमाम चीजें, और सबसे बड़ी चीज जो अलग 3-4 शादियों को एक बहाना बनाते हैं कि कोई लड़की है, कोई महिला है, उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो हिंदू लड़कियां तो वो परिवार में ये करके किसी को अडॉप्ट कर सकती है। मुस्लिम परिवार ये काम नहीं कर सकता। भई अधिकार से क्यों उनको वंचित रखा जाए? तो ये कई सारे फायदे होने वाले हैं। और उत्तराखंड क्या, पूरे देश में ऐसा कानून हो, ये सारे लोग ये चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात दिल्ली के सीएम केजरीवाल की करेंगे। चारों तरफ से कानूनी जाल में फंसने के बाद भी केजरीवाल चालाकी दिखाने से बाज नहीं आ रहे। अब केजरीवाल शराब घोटाले में जिस अधिकारी ने सबसे पहले रिपोर्ट तैयार की, उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई में जुट गए हैं। केजरीवाल ने जमीन से जुड़े एक मामले में विजिलेंस विभाग को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के खिलाफ जांच करने को कहा है। बकायदा इसके लिए आतिशी से रिपोर्ट तलब की है। दूसरी तरफ शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया को कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने के लिए 8 घंटे की राहत दी। पत्नी से मिलने के बाद उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। डॉक्टर साहब, जो ये केजरीवाल कर रहे हैं, ये क्या बदले की कोई कार्रवाई है? बदले की कार्रवाई, बचने की कार्रवाई है। ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब नरेश कुमार हैं, इनका रिटायरमेंट डेट आ गया है। लेकिन खबर यह भी आ गई है कि चूंकि बहुत सारा मसला वो खुद देख रहे हैं, जैसे शीश महल का इन्वेस्टिगेशन, उसकी सारी तैयारी, सारी चीजें, केजरीवाल के सारे काले कारनामे का हिसाब किताब उनके पास है। तो केजरीवाल चाहते कि किसी तरीके से ये जाए। तो केजरीवाल ने 2 काम किए। एक, कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला है कि बिना चीफ मिनिस्टर के पूछे हुए नरेश कुमार को एक्सटेंशन नहीं दिया जाए, उनको उनकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति अपॉइंट ना किया जाए, हमसे कंसल्ट करके किया जाए। इसको अपना आदमी हर जगह चाहिए ताकि इसके सारे काले कारनामे को वो उसके ऊपर जो है वो पर्दा डाल सके। तो एक तो वो कार्रवाई की, और दूसरा आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया बिना तथ्य, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सबूत के, ताकि केंद्र सरकार जब एक्सटेंशन दे तो ये मसला सामने में रहे कि भाई आपके पास जब ये शिकायत थी कि भाई इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो आपने क्यों इसे एक्सटेंशन दिया, ताकि फिर उस एक्सटेंशन को ये कोर्ट में ले जाकर के इस्तेमाल कर सके। हकीकत क्या है, ये जो घोटाले का आरोप जो लगाया जा रहा है वो तर्कहीन है और सबूत विहीन है। अगली खबर लालू यादव को लगे झटके पर। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ईडी ने लालू यादव परिवार के सहयोगी अमित कातियाल को गिरफ्तार कर लिया है। अमित एक व्यवसायी हैं और एके इन्फो सिस्टम के प्रमोटर हैं। आरोप है कि ये कंपनी भी जमीन के बदले नौकरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रही है। कातियाल और एके इन्फो सिस्टम जमीन घोटाले में ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में काफी वक्त से है। ईडी ने अमित को कई बार पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर साहब, ये कार्रवाई क्या तेजस्वी यादव के लिए काल साबित होगी? बहुत ज्यादा परेशानी में है तेजस्वी यादव। पूरा परिवार इस घोटाले में फंसा हुआ है, और जिस तरह से आज गिरफ्तारी हुई है वो साफ साफ बताता है कि कितनी भी बड़े व्यक्ति हो आप, कितनी बड़ी आपकी जो पहुंच हो लालू यादव के परिवार से, डिप्टी सीएम के साथ आपका जो है राफ्ता हो, लेकिन ईडी किसी को नहीं छोड़ती।
केजरीवाल को इससे सीख लेना चाहिए। एक समन गया है, आप गए नहीं, दूसरा समन जाएगा, नहीं जाएंगे तो उसके बाद फिर आपकी गिरफ्तारी इसी तरीके से की जाएगी। खैर, अफसोस होता है जब इस तरह की खबरें जब आती है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अफसोस, हाई कोर्ट के ऊपर भी अफसोस। वो इसलिए कि लालू यादव स्वास्थ्य के नाम पे, बैड हेल्थ के नाम पे वो जेल से बाहर है कोर्ट के आदेश से। वो पॉलिटिकल रैलियां कर रहे हैं, भाषणबाजी चल रहा है, बाइट चल रहा है, राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो आप अप्रैल में चले जाते हो, अप्रैल में सुना जाएगा, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने बाद। ये सुप्रीम कोर्ट के यहां के जजेस को यह समझ में नहीं आता कि आपके इस फैसले से पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर लोगों का विश्वास घटता है। उनको तो यही लगता है कि भाई लालू यादव है, नेता है, बेटा डिप्टी सीएम है, पार्टी चलाता है, आरजेडी, ये वो, इसका सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बाल बांका कर सकती। ये सिस्टम जो है रसूख वालों, पैसे वालों के सामने झुक जाता है। ये इंप्रेशन जाता है, आपकी दलील कुछ भी हो, सही गलत अपना वो तो आप जाने, लेकिन पब्लिक में इमेज यही जाता है। जस्टिस होना ही नहीं, जस्टिस दिखना भी चाहिए। ये अपने आप में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लालू यादव कानून से ऊपर है, और ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से हो रहा है। आखिरी खबर सट्टे के खेल पर। देश भर में चर्चित महादेव बैटिंग ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 18 आरोपियों के खिलाफ नोएडा में शिकंजा कसा गया। पुलिस इन 18 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। तो वहीं मुंबई पुलिस ने भी ऐप के प्रमोटर समेत 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। डॉक्टर साहब, तो इसमें कौन कौन फंसने वाला है? देखिए, एक बात बहुत सही से समझ लीजिए। प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट हो, ड्रग का रैकेट हो, सट्टेबाजी हो, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ऐसा नहीं कि कोई उठ के ये सब धंधा शुरू कर दे। और ये जो सट्टेबाजी होती है, इस पूरे धंधे के ऊपर बताया तो यही जाता है कि डी कंपनी दाऊद इब्राहिम के बगैर सट्टेबाजी हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती। छोटा सट्टेबाज हो, बड़ा सट्टेबाज हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, किधर का भी हो, दुबई उसका जो है फाइनल डेस्टिनेशन है। ये लोग पकड़े भी गए दुबई में, बहुत सारे फिल्म स्टार भी गए थे। पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो पहले भी लोग जाते थे, जब दाऊद इब्राहिम की महफिल सजती थी तो बड़े बड़े स्टार वो वहां पे नाचने गाने के लिए जाते थे, अब भी जा रहे हैं। अब इतनी सारी गिरफ्तारी हुई है और सट्टेबाजी को लेकर के हुई है, तो क्या बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का एक हिस्सा है? क्या उसके साथ इस सट्टेबाज ये जो ऑपरेट कर रहा है पूरा गैंग, उसका कोई रास्ता है, कोई कनेक्शन है? इसलिए बघेल साहब और कांग्रेस पार्टी, उसकी हालत खराब है। अगर इस महादेव ऐप का रिश्ता दाऊद इब्राहिम से हो जाता है तो ये कहा जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम कांग्रेस पार्टी को फंड कर रही है, क्योंकि पैसा दुबई से आया, पैसा बघेल साहब के लिए आया। पकड़े गए लोग वो बयान दे रहे हैं, इससे जुड़े हुए लोग वो ऐलान कर रहे हैं कि ये तो सब कुछ मुख्यमंत्री बघेल साहब के आशीर्वाद और उनके कहने पे हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।